I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है और इस जद्दोजहद के ही ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकते हैं। अगर ज़िंदगी किसी वजह से रुकती है तो ये एक ज़िंदगी नहीं कहलाएगी। मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल ही आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। लव इन जीसस में आज आपके साथ दोबारा हम यहाँ मौजूद हैं और लव इन जीसस के व्यूवर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से सारी वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, नौजवान हमारे बहुत शौक़ से इसको देखते हैं, उन्हीं की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी बेहद इसरार पर आज हम दोबारा यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, तो जो इस लव इन जीसस में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और मुसलसल अपने आप को पेश कर रहे हैं खुदा की खिदमत के लिए, नौजवानों के लिए, तो हम उनके लिए आज ये दोबारा हमने एक नशिस्त अरेंज की है जो आपको आज लव इन जीसस के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए और मोटिवेशनल मैसेजेस होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होगा क्योंकि ये आप ही की फरमाइश पर है। तो आज हम दोबारा यहाँ पर सर मैक्स जेम्स को दावत देते हैं और वेलकम कहते हैं अपने पास कि लव इन जीसस के बारे में सर और हमें मज़ीद बताया और आपको वेलकम अगेन कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला कि आप आएँ और अपने व्यूवर्स के लिए और उनको बताएं कि किस तरह आप जो अभी तक का सफ़र है, एक पहला इंटरव्यू था उसके बाद और अभी तक का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा। हम आपको वेलकम करते हैं अगेन लव इन जीसस में और आपने जो अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए मैं आपके थैंक्सफुल है। सबसे पहले तो मैं सना आपका बहुत ही थैंक्सफुल हूँ। अक्सर औक़ात आप मेरे चैनल को देखती हैं, महसूस करती हैं, लोगों से भी, यूथ के साथ भी आप बहुत इन टच हैं और बहुत ही आप कहते रहते हैं। सबसे पहले तो ये आप मुझे बताते हैं कि ये चीज़ें सर होनी चाहिए, ये चीज़, तो इस तरीके से बहुत यूथ चाहती है कि ये चीज़ें हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू कि आपने दोबारा से सोचा कि ये इंटरव्यू लिया जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो हम आपसे आज पूछना चाहते हैं कि जो एक फ़र्स्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें जितनी आपने अपनी हमें जद्दोजहद है, जो कोशिशें आपने की लव इन जीसस को आगे लाने के लिए, अब सेकंड में हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इसमें हमें बताइएगा कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं अभी तक, वहाँ से जो सेकंड से आपने अभी स्टार्ट किया तो यहाँ तक का, तो काइंडली हमें क्या आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे मौका दिया कि ये सब कुछ किया जाए। स्टार्टिंग तो मैंने मोटिवेशन से स्टार्ट लिया था कि मैं मोटिवेशंस यूथ को दूं, अपने लोगों को मोटिवेशंस के टॉपिक्स बताऊं ताकि हमारी यूथ जो है वो सीख सके कि क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे वैसे मैं टीचर्स को भी, यूथ को भी सेमिनार देता रहा, वो भी बहुत ज़्यादा मैंने करता हूँ। जब मुझे कोई बुलाता है टीचर्स को वर्कशॉप देने के लिए, सेमिनार के लिए, यूथ के लिए, मैं ज़रूर ये अपने लोगों के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसके अलावा फिर ये भी मेरे माइंड में आया कि मैं इंटरव्यू भी लिए जाएं। फिर मैंने फादर्स, सिस्टर्स के, डिफरेंट लोगों को जैसे जैसे मुझे व्यूज़ मिलते थे मैंने वो भी किया। अभी बहुत सारे फादर्स हैं हमारे, इवन के हमारे जो कार्डिनल साहब हैं उनके भी इंटरव्यू हैं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में हमने ये किया। फिर बिशप्स के बारे में, फादर्स, इवन के बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में। अभी रिसेंटली मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि बाइबल मुक़द्दस को उसको भी समराइज़ किया जाए और बहुत सारे मैंने फादर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, इवन के पास्टर्स को भी मैंने मिलाया ताकि हमारी पूरी बाइबल मुक़द्दस को समराइज़ किया जाए ताकि हमारे लोगों तक वो पहुंच जाए कि वो क्या है। मुझे बहुत सारे फादर्स ने, सिस्टर्स ने, इवन के पास्टर्स ने भी बताया जो कि बहुत सीनियर पास्टर्स हैं
उन्होंने बताया कि आज तक ये समराइज बाइबल को नहीं किया गया, ऐसे नहीं, टॉपिक पर तो बात की गई है, बहुत सारी हम दूसरी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ कि ये खुदा की तरफ से मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली या मुझे आगाही मिली कि मैं ये करूँ। तो खुदा का शुक्र है कि 25 बुक्स जो है अपलोड हो चुकी हैं, जो कि अभी तक, और अभी हमने कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग जो हमने की है वो तकरीबन 35 बुक्स रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो इसका मतलब कि वो हम उसे अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, साथ साथ आइडियाज़ मिलते हैं, लोग बताते हैं ये भी करें। फिर लोगों ने ये भी कहा कि गीत भी होने चाहिए, फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी। तो हमने कोशिश की, जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं, जो हमारे फ्रेंड चाहते हैं कि ये होना चाहिए, हम वो भी कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पर दूसरों को दिखाया जाए। सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया, जिस तरह के बुक्स को समराइज़ करना, तो ये वाकई एक बहुत ही न्यू चेंज है। और मैंने खुद से बहुत सारी, जितनी भी आपने बुक्स अपलोड की हैं वो मैंने देखी हैं और सुनी हैं, और बहुत अच्छे स्पीकर थे और बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो सफ़र है, ये डिफरेंस, जिस तरह सिस्टर्स फादर्स का इंटरव्यू लेना, फिर बुक को समराइज़ करना, तो ये यहाँ तक की जिद्दोजहद कैसी लगी? सबसे पहली बात तो मैं खुद भी बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, क्योंकि पहले मुझे स्टडी करनी पड़ती है, फिर मैं वो देखता हूँ कि क्या है, फिर उनसे जब बात करता हूँ तो ऐसे नॉलेजेबल लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो पहले उनके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ती है, फिर बात करनी पड़ती है। तो इससे बहुत कुछ सीखा जाता है उनके एक्सपीरियंस से। ये मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी बात बताई। आप अपने देखने वालों को बताएंगे कि कितने साल हो गए? तकरीबन 4 ईयर हो चुके हैं। 4 ईयर हो चुके हैं हमारे चैनल को। तो खुदा का शुक्र है, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया, देखते हैं मेरे चैनल को, और मैं समझता हूँ कि ये खुदा का शुक्र है। आप देखेंगे और ये आपके लिए ही तैयार किया जाता है, और आप इसको देखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे लोग देखें। हम उनके लिए तैयार करते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो खुदा का शुक्र है हम करते हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ है। आप जितना देखेंगे, और बहुत सारे मैंने देखा है हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइब किया है, और मेरे इवन के अब्रॉड से भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। मुझे वहाँ से कॉल्स आती हैं, मुझे बताते हैं, पाकिस्तान से बहुत जगह से कॉल्स आती हैं। फिर मुझे मैं खुदा का थैंक्स करता हूँ कि ऐसे लोगों से इस चैनल के ज़रिए से मेरे लिंक हो। यस सर, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये ब्लेसिंग है, एक फलदार दरख्त ही जो होता है वो दूसरों को शेयर कर सकता है। तो आपने बताया कि मुझे इससे सीखने को मिलता है, और मेरे पास यह जब हम होता है तो हम बांटते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें बता सकते हैं कि कितने फादर्स और कितनी सिस्टर्स का आप इस वक्त तक इंटरव्यू कंप्लीट कर चुके हैं, जो ऑनलाइन हो चुका है? बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारे फादर्स हैं। अभी काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है। बहुत सारे अभी बहुत सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड नहीं मैंने किए। अनकाउंटेबल हैं। हाँ जी। यस सर। अच्छा जी, तो कोई ऐसा इंटरव्यू बताए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली हो कि नो, मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, मुझे ये काम करते रहना है। ऐसा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी? देखिए, जिसका मैं इंटरव्यू करता हूँ ना, मेरे लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब ही मेरे लिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और मैं ये भी उन अपने गेस्ट का, जो कि बहुत ऑनरेबल है मेरे लिए, मुझे कभी भी इनकार नहीं करते। फादर्स हों, सिस्टर्स हों, बिशप हों, इवन के कार्डिनल साहब भी, जब मैं उसे कॉल करता हूँ ना, तो कहते हैं जी मैंने कहा कार्डिनल साहब आपसे बात करनी, करा आ जाए। तो मुझे टाइम देते हैं। ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान के हमारे कार्डिनल हैं, वो भी मुझे, मेरा नाम याद है, मेरी आवाज़ उसको भी जानते, एकदम कहते हैं मैक्स आ जाएँ आप। तो मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ, जो आप कहते हैं ना कि कौन सा सबसे हर एक का जो है ना, जितनों ने भी अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है, उनकी लाइफ एक बहुत ही मिरेकल मैं समझता हूँ कि खुदा ने किस तरीके से उनको कहाँ तक बुलाया, कैसे पहुँचाया, तो बहुत ही डिफरेंट है। वेरी गुड।
मतलब हर शख्स जो है वो ब्लेस्ड है और हर शख्स जो है वो आपके लिए मोटिवेशनल जी, है। यस सर। आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसमें कुछ नया आप चेंज ला सके लव इन जीसस में, जिसमें आप चाहते हैं कि कुछ व्यूवर्स को, नौजवानों को कुछ चेंज नज़र आए, या कुछ वो सोचे कि हाँ ये अब बेस्ट है? देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो मैं ये लेकर आया हूँ कि कभी भी बाइबल मुकद्दस को समराइज नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि खुदा ने मुझे ये हिकमत दी, विजडम दिया कि मैं बाइबल मुकद्दस को समराइज कर सकूं, और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि खुदा मुझे हिम्मत दे ताकि मैं कंप्लीट बाइबल मुकद्दस को कर सकूं। ठीक है, तो खुदा का शुक्र है कि मैं कहता हूं कि इस साल में कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, खुदा ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर इस साल में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने बात की, मैं ये भी महसूस करता हूँ कि एक चीज़, अभी तो मैं लाइफ जर्नी के बारे में, लव इन जीसस में लाइफ जर्नी के बारे में, बहुत सारे फादर सिस्टर्स हैं, फिर हमारे कार्डिनल साहब, बिशप साहब, उनके मैंने ये लाइफ जर्नी के बारे में बताया। अभी मैं एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के बारे में, जो एक न्यू टॉपिक मेरे माइंड में आया है कि उनका मैं करूँगा जिनकी 50 से अबव, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि 50 ईयर जिनके हो चुके हैं, और उनका मैं एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बताऊंगा। उनके एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में, उनकी भी मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा कि ये देखें, उनकी 50 साल अगर एक्सपीरियंस है, या 40 ईयर्स हो चुके हैं, या 30 ईयर्स हो चुके हैं, जिनकी एज 50 से अबव है, उनका मैं इंटरव्यू करूंगा ताकि उनके लाइफ से हम सीख सकें उनका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में। जी सर, ये जिस तरह अभी आप बता रहे, तो क्या आप यहाँ पे हमें अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या ये सिर्फ फादर सिस्टर्स की लाइफ पे होगा या आम लोगों पर भी होगा? जी, मैं कोशिश करूँगा। ये फादर सिस्टर तो हमारे लिए एक मॉडल्स हैं, लेकिन दूसरे लोगों का भी होगा, दूसरे लोगों के लिए भी। देखें, ये हमारे तमाम लोगों के लिए, ताकि उनकी लाइफ से हम सीख सकें। ठीक है, सबके लिए। ओके सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपने फर्स्ट टाइम आप हैं जिन्होंने बाइबल की बुक्स को समराइज़ किया। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जहन में कैसे आया? क्या किसी ने कहा, या आपको खुद ही दुआ में रहनुमाई हुई, या किस तरह आपके जहन में ये आया कि आप बुक्स को समराइज़ करें? क्योंकि इससे पहले ये ख्याल आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किसी के जहन में नहीं आया और लोगों ने ये आइडियाज़ पसंद किया आपका। तो जी, ये बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। ये मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं बस दुआ करता हूँ। मेरी लाइफ जो है ना, मैं खुदा से जब भी कोई काम करता हूँ, मैं खुदा से दुआ ज़रूर करता हूँ। कोई भी काम हो तो ये खुदा मेरे माइंड में डाल देता है, आइडियाज़ देता है। मैं एक्चुअली बहुत ही थॉट्स रखता हूँ, आ जाती है खुदा की तरफ से थॉट, तो मेरे माइंड में आया कि ये करूँ मैं, ये खुदा की तरफ से बस आ जाती है और मैं फिर वो शुरू करता हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। आपके अभी तक 394 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो कैसा लगता है आपको ये अचीवमेंट? मैं तो बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि ये 394 वीडियोस जो हैं, महसूस नहीं मैं कह सकता इतने ज़्यादा वीडियो, लेकिन ये चाहे खुदा हिम्मत देता। बात वीडियो की नहीं होती है, बात है कि उससे कुछ सीखा जाए। बिल्कुल ठीक है, वीडियो तो जितनी मर्जी हम अपलोड कर लेते हैं, लेकिन सीखा। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारी, जब मुझे कॉल्स आती है ना किसी वीडियो पर, ऐसे ही एक बेल्जियम में मेरा फ्रेंड बन गया, मेरा व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, जॉर्ज भट्टी, पाकिस्तान से हैं। उसने मेरी एक वीडियो थी जीसस गिफ्ट लाइव, ठीक है, उस वीडियो को सुनकर मुझे उसने कॉल की, मुझे कह रहा है मैं बात करूं। और भी बहुत सारी वीडियो से मुझे कॉल आई, कभी यूके से आती, कभी बेल्जियम से भी आई, फिर इसके अलावा यूरोप से काफ़ी कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान से बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ा खुदा का शुक्र है जी। तो सर, जिस तरह आप बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब ये और इसके पीछे एक बहुत मेहनत है। क्या आप बता सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है? क्योंकि हम आसानी से कोई भी जो व्यूवर्स है आपका, वो मोबाइल ऑन करता है तो वो वीडियो क्लिक करके हम देख लेते हैं, लेकिन वो किन किन मराहिल से गुजरती है, क्या ये अपने व्यूवर्स को बता सकते हैं? जी, ये तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होता है मैं किससे इंटरव्यू करना चाहता हूँ,
मैं दो तरह से, एक मैं खुद टॉपिक तैयार करता हूँ और एक जब मैं दूसरे का इंटरव्यू करता हूँ। अगर मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसे कॉल करता हूँ कि मैं आपसे या मिलता हूँ कि ये मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक पर है। फिर वो मुझे टाइम देता है, फिर मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, फिर क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उससे क्वेश्चन भेजता हूँ। फिर वो क्वेश्चन जब फिर हम वहाँ जाकर या मेरे पास आते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग होती है। एडिटिंग के बाद फिर उसका फ्रंट पेज तैयार होता है। फ्रंट पेज तैयार होकर फिर उसके बाद वो अपलोड की जाती है, फिर हमारे व्यूअर्स तक पहुंचती है। मतलब ये काफ़ी मराहिल होता है इसका। और अगर मैं खुद मोटिवेशन का जब लेक्चर तैयार करता हूँ तो उसमें मुझे टॉपिक को पहले तैयारी करनी होती है और सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। ओके सर, मतलब जो हम बहुत आसानी से देखते हैं ये काम इतना आसान नहीं है। ये खिदमत है जो आप अंजाम दे रहे सर, इसमें आई नो कि आप बहुत मेहनत करते हैं। अब तक की जो अचीवमेंट है आप हमें ये बताइए अपने व्यूवर्स को कि क्या अभी तक कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसा वक्त आया हो जिसमें डिसअपॉइंट हुए हो, जिसमें आपको फील हुआ हो कि ओहो आई थिंक मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट? सम टाइम ऐसा होता है, मैं किसी से अगर टाइम लेता हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं दिया जाता, अदरवाइज मुझे शायद एक या दो जगह से मुझे रिफ्यूज़ किया गया कि वो टाइम नहीं दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर एक दो नहीं टाइम देता दूसरे तो दे रहे हैं ना। मैंने जैसे आपसे बात की कि थैंक्स गॉड के हमारे कार्डिनल साहब भी जब उससे बात की तो एकदम देते हैं, बिशप हैं फादर, तो उनसे वो बड़े नहीं हैं। अगर वो कोई रिफ्यूज़ करता या नहीं टाइम देता कोई बात नहीं, मैं इग्नोर मैंने किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं बस खुदा से दुआ करता हूँ उनके लिए, चलो उनको दें। लेकिन एक दो ने ऐसा किया, रिफ्यूज़ मुझे किया, मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली दिया जाता है। जिस तरह इंट्रो में आपने देखा कि ज़िंदगी तो मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, तो सर आपने बहुत अच्छा आंसर किया कि वो उसको हल्का अगर फील होता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए या आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। क्या आप अपने देखने वालों को बता सकते हैं कि लाइफ जो है वो कैसे चेंज की जा सकती है? लाइफ कैसे चेंज की जा सकती है? लाइफ मैं समझता हूँ को कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने आप को खुद चेंज ना करूँ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, लाइफ चेंज करने के लिए हमें खुद अपने आप को चेंज करना। ओके सर, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यस सर। आप हमें बताएं कि सफ़र में आप जो ये सफ़र तय कर रहे हैं, आप अपनी जॉब भी देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल का भी जॉब में कर रहे हैं आप यहाँ पर, और फिर आप लव इन जीसस में भी आप अपना हिस्सा डालते हैं। ज़ाहिर है ये सारा काम करने के लिए दिन रात जागना पड़ता है, तो आपकी फैमिली का इसमें कितना हिस्सा है? आपकी फैमिली का जी फैमिली का मैं समझता हूँ 100% हिस्सा है। मेरी टीम में मेरी पूरी फैमिली है जी। मैं कहीं भी जाता हूँ इंटरव्यू के लिए तो मेरे जो बेटे हैं बेटी है सब साथ जाते हैं, पूरी मेरी टीम का हिस्सा है। कहीं भी जाना तो मेरे साथ जाते हैं, और कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना फैमिली के तो मेरा ख्याल है हम कुछ भी नहीं है। तो सर आप नौजवानों को, देखने वालों के जो व्यूवर्स हैं ख़ास तौर पे नौजवान, उनको मैसेज, ये जो बुक आप समराइज़ कर रहे हैं इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर ये कहूँगा, देखिए हम कई दफ़ा ना इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, हर कोई जो चीज़ें बहुत सारी आती हैं हमारे पास मोबाइल में, हमें जो पसंद आती है ना वो हम देखते हैं। लेकिन हम थोड़ा स्पिरिचुअली अगर देखें तो बाइबल मुकद्दस को मैं कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं जानेंगे, पहले तो हम पूरी बाइबल को देखते हैं, लेकिन एक किताब में कितने चैप्टर्स होते हैं, क्या कुछ है, लेकिन हमने 10 से 15 मिनट में पूरी उसका निचोड़ जो है, समराइज जो उसे करके पेश कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट में पूरी इस किताब के बारे में अगर नॉलेज मिल जाती है तो आप बहुत लकी हैं अगर यहाँ से आप गेट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है वाकई सर। आप बताएंगे कि नेक्स्ट प्लान आपके क्या हैं लव इन जीसस में? आप क्या न्यू करना चाह रहे हैं इसमें, ताकि व्यूवर्स को और भी कुछ देखने को मिले, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, तो
आई थिंक दे आर वेटिंग। ओके, इसके बाद मैं अभी कोशिश करता हूँ, अभी तो हमने बहुत सारे गीत भी अपलोड करते हैं क्योंकि Yes. हमारे व्यूवर्स चाहते हैं, जी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने अभी जो सोचा, मैंने पहले भी बता चुका जी। हूँ मैं कि अभी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के बारे में ये भी हम शेयर करेंगे। पहले है लाइफ जर्नी के बारे में हम बताते जी। हैं, पूरी बचपन से अब तक कि हमारी लाइफ कैसी है। अभी हम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, ताकि हमारे यूथ, हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे जो पूरे जो हमारे लोग हैं वो समझ सकें कि क्या है इसमें। उनकी लाइफ से हम बहुत सारी लाइफ से हम सीख सकते हैं। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, तो इसमें हम क्या अपर लेवल से थोड़ा डाउन लेवल पर आके कुछ ऐसा है प्लान आपके पास, यानी कि कुछ चर्चिस के जिस तरह कुछ ग्रुप्स हैं, क्या आप उनमें से जहाँ तक मेरी रसाई होती है जी। मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर करूँ। आपको सना पता होगा कि मैंने मेरे माइंड में ऐसे मैं प्रे कर रहा था, मेरे माइंड में आया कि मैंने दो हमारे ब्लाइंड बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे, उनको मैंने बुलाया, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। ठीक है, बहुत मेरे लिए अच्छी थी बात। ऐसे ही मैं बहुत सारे कोई मेरे माइंड में आता तो मैं ये करता हूँ। सही, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला, और ख़ास तौर पे व्यूवर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो आई होप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं लव इन जीसस के, उनको बहुत सारी न्यू जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ये है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप नेक्स्ट प्लान्स जो हैं वो आपके सुनने के लिए, क्योंकि एक जिसको हम देखते हैं या जिसके बारे में हम सुनते हैं, उसके नेक्स्ट प्लान्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच आपका हमें टाइम देने के लिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा आप सोचती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू।